वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा है टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में करते हैं। जब हम अपना डेली रूटीन बताते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही फॉलो करते हैं। और टेंस का यूज़ हम क्यों करते हैं? टेंस आर सिंपल द वे वी टॉक अबाउट टाइम इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में हमें समय की जानकारी मिलती है टेंसेस से। कौन सी घटना कब हो रही है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हम क्यों करते हैं? जैसे व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ। कोई घटना जब अभी हो रही हो, जैसे आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, तो हैपनिंग राइट नाउ ये इसी समय हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। और इसको बताने के लिए मैंने यूज़ किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जैसे आप अपना डेली रूटीन बताते हो ना, आई ऑलवेज वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ हमेशा। तो ये अब डेली रूटीन बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं आई गो टू स्कूल डेली, आई यूजली हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30। मैं हमेशा अपना ब्रेकफास्ट 7:30 पे कर लेता हूँ। तो ये सब बताने के लिए हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें एक थर्ड फॉर्म भी होती है जो होती है ही शी इट। और ही शी इट की जब हम बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन की, और सिंगुलर मीन एक वचन की जब आप बात करते हैं उसमें एस और ई एस लगता है। ये मैं आपको अभी आगे ही वीडियो में बताऊंगी। तो अगर और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इसमें इंटेरोगेटिव भी है, इसमें नेगेटिव फॉर्म भी होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हम कहाँ पर लगाते हैं और इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं डू डेस लगा के, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। तो जस्ट मैंने अभी आपको प्रेजेंट सिंपल का मीनिंग बताया था, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन बताया था कि कैसे थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ हम एस और ई एस ऐड करते हैं। तो मैं आपको इसको रिटन फॉर्म में बताती हूँ ताकि ईजिली आप इसको डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V5 यहाँ पर है। ही शी इट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन होते हैं। सिंगुलर ऑब्जेक्ट, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स मीन जस्ट वन पर्सन ऑफ थिंग। जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी एक व्यक्ति की बात करें तो आप वर्ब में एस और ई एस लगाएंगे, ये रूल है। और जब आप आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स मीन एक से ज़्यादा लोगों की बात करें, मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा लोगों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर आप एस और ई एस नहीं लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप इजली और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पर, माई माई सिस्टर प्लेस क्रिकेट। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने एस लगाया है। एस मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि माई सिस्टर एक बहन की बात हो रही है और यह है हमारी सिंगुलर। तो वर्ब में हमने एस लगा रखा है। अभी मैंने आपको बताया था आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। अब इसी से एक दूसरा अगर मैं बना दूं, मैं लिख दूं माई सिस्टर्स प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने प्ले में एस या ई एस ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर माई सिस्टर्स दो बहनों की बात हो रही है। अभी आपको बताया था ना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस नहीं लगता। तो ये माई सिस्टर प्लूरल हो गए ये, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाना। और एक और, जैसे मैं बोलूँ आपसे पाही पाही सिंग्स ए सॉन्ग, पाही सिंग्स ए सॉन्ग। तो देखिए पाही एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस लगा दिया वर्ब में हमने। अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे पाही की जगह द गर्ल्स हो जाती, द गर्ल्स सिंग सॉन्ग। तो देखिए एस लग गया यहाँ पर। एस क्यों लगा? क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो एस और ई एस आपको वर्ब के साथ नहीं लगाना। जैसे आप एक डेली बोलते हो ना, ही गोस टू स्कूल, ही गोस टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो देखिए ही एक है, सिंगुलर है, तो एस लगा दिया आपने। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे आपने लिखा आयुष्मान, आयुष्मान मेक्स ड्राइंग,
तो देखिए आयुष्मान एक है तो आपने एस लगा दिया है। अगर आयुष्मान की जगह द बॉयज़ होते यहाँ पर, द बॉयज़ मेक ड्राइंग, तो ये देखिए मेक में कोई एस और ई एस नहीं लगता क्योंकि द बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल ऑब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो आप इजीली इसे और बेहतर ढंग से समझिए कि जब आप एक जने की बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की या एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आप एस और ई एस जरूर लगाएं, नहीं तो आपका ग्रामेटिकल सेंटेंस गलत हो जाएगा, चाहे आप बोले या चाहे आप लिखें। और जब आप प्लूरल्स की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, द बॉयज़, द गर्ल्स, तो वहाँ पर एस और ई एस नहीं लगाना आपको वर्ब की फॉर्म में। आई होप you like my video. If you like, please press like button, comment, share and subscribe. Have a great day.